ब्रेन ईटिंग अमीबा जो कि केरला में लोगों की जान ले रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है इसकी वजह से और तमाम लोग अस्पताल में भर्ती। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल चावला जी हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे जानेंगे सर क्या बीमारी है, किस वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और उसको लेकर डॉक्टर्स भी चिंतित हैं। देखिए, ये एक दिमाग का एक संक्रमण है जो कि अमीबा से होता है। अमीबा का एक स्पेसिफिक टाइप होता है निग्लेरिया फॉलरी, एंड ये बहुत ही फेटल बीमारी है। मतलब इनफैक्ट 90 to 95% अगर लोगों को हो जाए बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और ऐसे में मृत्यु हो जाती है लोगों की, क्योंकि फेटालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। एंड ना ही हमारे पास का कोई बिल्कुल स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स हम फॉलो करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, बट बहुत ही कम केसेस में लोगों को इससे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये दिमाग का जो हमारा ब्रेन रहता है, ब्रेन की कवरिंग रहती है और अंदर ब्रेन का पैरेन्काइमा रहता है, तो उन दोनों को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से सर में दर्द, उल्टी आना, बेहोशी हो जाना, दौरे आना और धीरे धीरे दिमाग के सभी हिस्से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेशेंट को कोमेटो स्टेट में चले जाते हैं और फिर जो बॉडी की बाकी सारे फंक्शन हैं वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में पेशेंट्स को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो हम देते हैं इस अमीबा के लिए वो तो दिया ही जाता है, बट क्योंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो इससे मिलते जुलते अमीबास के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके लिए अभी तक हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये भी सामने आ रहा है कि सर ये जो बीमारी है सबसे पहले लोगों को फ्लू जैसा लगता है कि फ्लू उनको हुआ है। जब वो जाकर वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, इलाज शुरू होता है, तब पता चलता है कि क्या इसको पहचानना भी मुश्किल है, डायग्नोज नहीं भी हो पा रहा है। ये बीमारी जो है यूजुअली फ्रेश वाटर में जब आपका कांटेक्ट होगा उससे होती है, एंड ज़्यादातर जो हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट है वहाँ पर फैलती है, इसलिए केरला में इसका आउटब्रेक भी हो रहा है। एंड स्टार्टिंग में फीवर, हेडेक, मैलेज जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बाद दौरा आना और फिर पेशेंट कोमेटो स्टेट में चले जाता है। तो इनिशियली जो 3-4 दिन होते हैं तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है बीमारी के सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जैसे ही बीमारी प्रोग्रेस करती है तो उसके सिम्टम्स एक्सेजरेटेड हो जाते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं और फिर पेशेंट ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है जिसमें कि अगर टाइमली आईसीयू मैनेजमेंट ना मिले, आईसीयू के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की मौत हो सकती है। दूसरा सर कि ये बीमारी क्या अभी शुरू हुई है या पहले से ही थी और अब ज़्यादा इसके पेशेंट सामने आ रहे हैं? ये बीमारी बहुत लंबे समय से नोन है, ऐसा होता है, लेकिन ये जो अमीबा है ये फ्रेश वाटर्स में मिलता है एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। एंड इसके आउटब्रेक्स जब होते हैं तो मान लीजिए 2-4 अगर लोगों को भी हो गया अगर ये, क्योंकि केस फेटेलिटी रेट इतनी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्प्रेड इससे होता नहीं है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसका स्प्रेड नहीं होता।